सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और कल का चैप्टर आज हम फिर से शुरू करते हैं। पेज नंबर 36 निकाल के रखो। अगर बुक नहीं है तो यहाँ पर मोबाइल पे ध्यान दो। अब आगे हम शुरू करें उससे पहले कल हमने जो पढ़ाया उसका थोड़ा पूरा रिवीजन करेंगे। तो कल हमने बात की थी कि सिद्धार्थ, पाठ का नाम है सिद्धार्थ की करुणा। करुणा यानी कि दया। सिद्धार्थ के मन में जो दया है वो इस चैप्टर में, इस पाठ में बताई गई है। तो पहले बात कल हमने की थी कि सिद्धार्थ कौन थे। तो मैंने आपको बताया नेपाल में कपिलवस्तु नाम का एक नगर शहर था और वहां के राजा थे राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी का नाम था माया देवी। तो उन दोनों के बेटे का नाम था सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। और मैंने आपको ये भी बताया कि उनका नाम बुद्ध क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो थोड़े युवान हुए तो उनको संन्यास लेने की इच्छा हुई तो संन्यास ले लिया। और बाद में वो भारत में बिहार राज्य में एक गयाजी नाम का एक शहर है, गया नाम का एक शहर है, वहां बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की और वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोधि वृक्ष के ऊपर से उनका नाम हुआ बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जिसे आज लोग बुद्ध कहते हैं, कुछ लोग गौतम बुद्ध कहते हैं। तो ये मैंने आपको कल बताया था। दूसरी बात इस पाठ के बारे में, तो इस पाठ के बारे में बताया शुरुआत में, क्योंकि पहले के समय में तो लोग क्या करते थे कि लोग ऐसे ही बिना वजह जानवरों को अपनी खुशी के लिए मार देते थे, मनोरंजन के लिए ऐसे ही खेल खेल में जानवरों को मार दिया जाता था, या फिर अपने घर में कुछ अच्छा हो इसके लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। क्षत्रिय राजा महाराजा अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे। तो ऐसे समय में सिद्धार्थ ने लोगों को जानवरों के प्रति करुणा दया भाव रखना सिखाया। फिर इस चैप्टर में आते हैं तो इस चैप्टर में 5 पात्र कैरेक्टर है, 5 पात्र है। 2 दृश्य में इस पाठ को बताया गया है। तो पहले दृश्य में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ, विहाग, दयामित्र और विश्वामित्र, ये चारों पहले दृश्य में दिखते हैं। उनमें से सिद्धार्थ के अलावा 3 के पास धनुष बाण है, कंधों पर धनुष बाण बताया गया। फिर जब चैप्टर शुरू होता है तो शुरुआत में आता है एक पहाड़ी का दृश्य, बहुत ही अनुपम दृश्य है, जिस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो कितना मनोहर दृश्य है, जिसके एक किनारे पर धूप है तो दूसरे किनारे पर छाव है। तो मुझे यहीं बैठकर इस दृश्य को देखना है। और अपने तीनों दोस्तों को कहते हैं तुम्हें आगे जाना है, शिकार खेलना है तो तुम जाओ। तो उस समय विहाग नाम का लड़का कहता है कि मुझे भी ये दृश्य अच्छा लगे, मैं यहाँ पर फूलों और लताओं से अपने लिए एक फूलों का मुकुट बनाऊंगा, मुझे सोने के मुकुट से ज्यादा फूलों का मुकुट पसंद है। फिर आगे दयामित्र सिद्धार्थ को कहता कि ऐसा नहीं चलेगा, कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, रोज की तरह तुम यहाँ बैठे रहोगे और हम शिकार खेले ये ठीक रहेगा नहीं। तो उस समय विश्वामित्र नाम का एक दूसरा लड़का वो दयामित्र को टोकता है, अगर सिद्धार्थ को नहीं आना, उसे शिकार नहीं करना तो तुम उसे रहने दो, हम चलते। तो दयामित्र उसकी बात पर गुस्से में कहता है कि तुम अपनी बड़ी बड़ी डींगी हाँकना यानी कि शेखी मारना बंद कर दो, आज तो मैं साबित करके रहूंगा कि तुमसे ज्यादा मेरा निशाना अच्छा है। और इस बात पर दोनों में कंपटीशन लग जाता है। और वहीं से दयामित्र अपने हाथ का इशारा कर कर दूर का एक निशाना दिखाता है कि दूर देखो वहां पर कुछ काला काला धब्बा जैसा दिख रहा है, हम वहां पर निशाना लगाएंगे। और वो सिद्धार्थ को कहता है क्या हम दोनों वहां पर निशाना लगाएंगे। तो सिद्धार्थ कहता है जो तुम्हारी इच्छा। और विहाग कहता है
कि तुम दोनों में जो जीतेगा उसे मैं अपने फूलों का मुकुट दूंगा। अब दयामित्र और विश्वामित्र में कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो दयामित्र कहता है उस काले धब्बे पे जो निशाना लगाएगा वो जीत जाएगा, और वो विश्वामित्र को पहले बारी लेने को कहता है। तो विश्वामित्र कहता है तुम ही पहले लगाओ। तो दयामित्र फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा यानी कि भागने वाला नहीं हूं, मैं निशाना लगाऊंगा। आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरा निशाना तुमसे अच्छा है। और फिर दयामित्र उस काले धब्बे पर निशाना लगाता है। अब निशाना लग जाता है और काला धब्बा दिखना बंद हो जाता है। तो इस बात से दयामित्र खुश हो जाता है, चिल्लाने लगता है, और वो लोग जहां निशाना लगा है, जहां पर तीर गया है, सभी दोस्त वहां पर जाते हैं। और यहाँ पर ही पहला दृश्य खत्म होता है। और दूसरे दृश्य में जैसे ही अब प्रवेश करते हैं तो पहले बकरी आती है जिसे तीर लगा है, जिसके शरीर से खून निकल रहा है, और वो दर्द के मारे मैं कर रही है। इस तरह बकरी को तड़पते हुए देखकर सिद्धार्थ जल्दी से उस बकरी के पास जाता है और विहाग को कहकर इस बकरी की सारवार करने यानी कि उस बकरी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। और उसे कहता है ये बच तो जाएगी ना, मरेगी नहीं ना। तो विहाग कहता है मुझे क्या पता। और फिर वो सिद्धार्थ विहाग को कहकर अपनी उत्तरी यानी कि अपने कंधे पर जो कपड़ा है उसे फाड़कर बकरी के शरीर पर से तीर निकालकर जहां खून निकल रहा है वहां कस के बांध देता है। और फिर उसी समय दयामित्र कहता है कि चलो ठीक है यार, तुमने जो किया, अब इस बकरी को यहाँ पर फिर से बांध दो, हम वहीं पर जाएंगे और विश्वामित्र निशाना लगाएगा। तो सिद्धार्थ कहता है कि ये बकरी मर जाएगी, दोबारा इसे तीर लगेगा। तो दयामित्र मानता नहीं है। वो कहता है कि ऐसी बातें नहीं चलेगी, तुम विश्वामित्र को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम विश्वामित्र को हार से बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं जीत गया ये मानना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ कहता है कि तुम्हें अपनी जीत से ज्यादा किसी की जान की परवाह नहीं है। तो विश्वामित्र दयामित्र कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बकरी जिए या मरे इससे लेना देना नहीं है। तो सिद्धार्थ हार कर विश्वामित्र को समझाते कि तुम्हें भी ऐसा चाहिए। तो विश्वामित्र भी अपनी जीत के अड़ जाता है कि हाँ, कि दयामित्र ने कोई बड़ा निशाना नहीं लगा दिया, ये तो निशाना स्थिर था, बकरी एक जगह पर ठहरी हुई थी, अगर ये चलती फिरती तो निशाना लगाता तो ठीक था, ये निशाना मैं आसानी से लगा दूंगा। यानी कि वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थ दोनों को समझाता है कि एक दूसरे की कंपटीशन से हट जाओ तो ये बकरी ना मरे, लेकिन दोनों ही झुकते नहीं है। अब आगे कल हमने यहां तक पढ़ा था, यहां तक। अब यहां से हम पढ़ेंगे। दयामित्र कहता है तो फिर चलो विश्वामित्र चलो, यानी कि दोनों एक दूसरे की हार मानने को तैयार नहीं है। विश्वामित्र कहता है कि दयामित्र ने कोई कमाल किया नहीं है, ये निशाना मैं भी लगा सकता हूं। तो दयामित्र कहता है तो फिर चलो, कि चलो तुम निशाना लगाओ। तो विश्वामित्र कहता है चलो। सिद्धार्थ कहता है नहीं विश्वामित्र, केवल एक बात बताते जाओ, तुमको मैं अधिक प्यारा हूं या तुम्हारी जीत? बोलो जल्दी बोलो, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? यानी कि विश्वामित्र भी नहीं माना। तो सिद्धार्थ विश्वामित्र को कहता है कि तुम जाओ, लेकिन पहले एक बात स्पष्ट करते जाओ कि तुम्हें मैं ज्यादा प्यारा हूं या तुम्हारी जीत? क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? यानी कि उसका कहना था बकरी की जगह पर मैं खड़ा रह जाऊंगा, अगर तुम मुझ पर तीर चला सकते हो तो चलाओ। यानी कि बकरी को बचाने के लिए अब वो खुद भी जान देने के लिए तैयार थे। आगे विश्वामित्र कहता है नहीं, मुझे आप ज्यादा प्यारे हो। तो विश्वामित्र कहता है कि मुझे मेरी जीत से ज्यादा तुम प्यारे हो, मेरी दोस्त प्यारा है, ऐसा कहता है। आगे सिद्धार्थ कहता है फिर उतनी प्यारी ये बकरी तुम्हें तुम्हारे लिए क्यों नहीं है?
तो फिर सिद्धार्थ उसे कहता है, जो मैं अगर प्यारा हूं तो तुम्हारे लिए इस तरह बकरी प्यारी क्यों नहीं है? अगर तुम मेरी कदर कर रहे हो तो इस बकरी में भी जान है, इसकी कदर क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें भी जान है, हृदय है, यह भी दुख दर्द का अनुभव करती है, फिर इसकी जान लेकर तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? यानी कि सिद्धार्थ विश्वामित्र को समझाते हैं कि अगर तुम्हें मैं प्यारा हूं तो ये बकरी क्यों नहीं प्यारी? मेरी तरह इसमें भी जान है, इसमें भी हृदय है, इसे भी दुख और दर्द का अनुभव होता है, पीड़ा इसे भी होती है, तो इसकी जान लेकर तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? यानी कि अगर तुम इंसान की कदर करते हो तो जानवर की भी कदर करो। हम किसी को मारते, हमें पता है, जैसे कि हमें कोई थप्पड़ मारे या चोट पहुंचे तो हमें दर्द होता है, उसी तरह किसी भी जानवर को मारो तो दर्द तो उसे भी होता है। अगर हमें कोई मारे हमें बुरा लगता है तो ये भी समझो कि हम किसी जानवर को मारे तो उसे भी बुरा ही लगता है, उसे भी चोट ही लगेगी। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि कोई हमें बुरा भला बोले तो हमें बुरा लगता है, लेकिन हम किसी को बुरा भला बोल दे तो वो हमें ख्याल रहता नहीं। आगे विश्वामित्र कहता है, मैं उत्तर नहीं दे सकता सिद्धार्थ, मुझे जाने दो, नहीं तो दया मित्र के व्यंग मेरे प्राण ले लेंगे। यानी कि विश्वामित्र अब जवाब नहीं दे पा रहा कि जब सिद्धार्थ ने ऐसा प्रश्न पूछा कि तुम्हें अगर मेरी जान प्यारी है तो इस बकरी की जान क्यों प्यारी नहीं? इसको भी दर्द होता है, इसे भी पीड़ा होती है, इसकी जिंदगी की भी कीमत है। तो विश्वामित्र कहता है कि मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं, इस प्रश्न का जवाब नहीं, मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मुझे जाने दो, इस बकरी पर निशाना लगाने दो, क्योंकि अगर मैं निशाना नहीं लगाऊंगा तो दया मित्र ये सोचेगा मैं हार गया और वो मुझे हमेशा चिढ़ाता रहेगा। व्यंग यानी कि चिढ़ाना, बुरा भला बोलता रहेगा और उस बात से मेरे प्राण चले जाएगी, यानी कि वो मुझे बहुत बुरा लगेगा, कि वो मुझे नहीं सहना। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि अपने प्राणों का इतना मोह और दूसरे के प्राणों का नहीं। तो सिद्धार्थ उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें अपने प्राण तो प्यारे हैं, तुम्हें कोई बुरा भला बोले ये भी तुम सह नहीं सकते, और किसी की जिंदगी चली जाए ये तुम देख, उससे तुम्हें कोई परवाह नहीं। यानी कि हमें कोई बुरा भला बोल ना जाए, लेकिन हम किसी को मार भी दे तो वो ठीक है। तो सिद्धार्थ उन्हें इस तरह से समझाते हैं कि तुम्हें अपने प्राणों की तो फिक्र है, लेकिन किसी की जिंदगी चली जाए, किसी और की जान चली जाए, उससे तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो विश्वामित्र दर्द से सिद्धार्थ, यानी कि अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा, कि सिद्धार्थ जिस तरह से उसे समझा रहा है तो उस बात से विश्वामित्र निरुत्तर, यानी कि उसके पास जवाब नहीं है, तो सिर्फ सिद्धार्थ बोलता है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, अच्छा तो फिर मेरे ही कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो, अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो बुरा नहीं है, इसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। तो फिर सिद्धार्थ उसे समझा रहे, तो अगर तुम मुझसे ही प्यार करते हो, मेरी जान की कीमत है तुम्हें, तो मेरे कारण इस तुम दया मित्र से हार मान लो, तुम जिद छोड़ दो कि मैं तुमसे अच्छा निशाना लगा सकता हूँ और अपनी हार कबूल कर लो। तो वो कहते हैं सिद्धार्थ विश्वामित्र को कि अगर तुम्हारी हार के कारण किसी का जीवन बचता है, किसी की जिंदगी बचती है, तो वो जीत से कई गुना अच्छी है, और इस बकरी के प्राण बचाने से इसका आशीर्वाद, इसकी दुआ किसी दिन तुम पर ऐसा असर करेगी कि तुम पर जीत का असर बिखेर देगी, तुम जीत ही जाओगे। यानी कि अगर हमारे खेल के वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो वो खेल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस खेल में हम हार जाते और किसी का फायदा होता है तो वो खेल अच्छा है। हमारे खेल के कारण किसी की जान जाए तो वो खेल ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम हार मान जाते और किसी का जीवन बचता है तो वो खेल अच्छा है, कि हम हार कर भी किसी को जिता दे।
जैसे कि हम घर पे होते छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, तो छोटे बच्चे के साथ खेल खेल में हम अपनी हार मानते हैं। क्यों? उसके चेहरे की खुशी देखने के लिए। तो हम हार कर भी किसी को खुश कर सकते हैं, तो वो हार अच्छी है। यानी कि हम जीते और किसी की जान चली जाए, तो वो जीत ठीक नहीं है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि हार कर किसी का जीवन बचाया जा सकता है, तो वो खेल अच्छा है। यानी कि तुम अपनी हार मान लो और इस बकरी की जान बचा लो। अगर तुम हार नहीं मानोगे और फिर से तीर चलाओगे, तो ये बकरी मरी जाएगी और तुम जीत जाओगे, लेकिन इसकी जान चली जाएगी। तो हमारी जीत के लिए कोई और जान दे दे, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर तुम हार कर भी इसकी प्राणों की रक्षा कर सकते हो, तो वो ठीक है। तो विश्वामित्र कहता है जैसे आप कहे सिद्धार्थ, लेकिन तो वो सिद्धार्थ की बात मान जाते हैं विश्वामित्र के, जैसा तुम कहो। लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ी एक असमंजस, एक दुविधा है कि मैं हार जाऊंगा तो ये दयामित्र मुझे चिढ़ाएगा, मुझे बुरा भला बोलता रहेगा, हमेशा कहता रहेगा कि मैं तुझसे अच्छा हूँ, तू डर गया, तूने निशाना लगाया नहीं। ये बात उसके मन में है। दयामित्र आवेश से, वो गुस्से में कहता है, लेकिन यानी कि दयामित्र के मन में तो अभी भी यही चल रहा है कि मैं ही जीता। अगर तुम निशाना नहीं लगाओगे, जो भी कारण हो, तो तुम्हें अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी। यानी कि तुम बोल रहे हो लेकिन, तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं ही जीता, ऐसा तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ऐसी बात वो कह रहा है। उसी समय विहाग कहता है, लेकिन क्या दया और करुणा के हाथों से बिक जाना पाप नहीं है? सिद्धार्थ, मेरा वह मुकुट तो तुम ही जीत गए, वह तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों, बल्कि तुम्हारी करुणा को, अपने प्यारे सिद्धार्थ की करुणा को। तो विहाग कहता है, लेकिन क्या? जब दयामित्र ने आवेश में, गुस्से में लेकिन कहा, तो विहाग अब बोलता है कि लेकिन वेकिन क्या? कि दया और करुणा, यानी कि किसी को मारने से बड़ा क्या है? बचाना। मार तो कोई भी सकता है, लेकिन बचा हर कोई नहीं सकता। जैसे कि एक सिंपल तरीका समझे कि हम किसी के पास से पैसे मांगने हो तो मांग सकते हैं, लेकिन किसी को देना हो तो वो बड़ी बात होती है। इसी तरह से किसी को मारना हो तो मार सकते हैं, लेकिन किसी को बचाना है तो बड़ी बात है। किसी को थप्पड़ मारने को बोलो तो हम मार देंगे, लेकिन एक बोले कि दो थप्पड़ खा ले, तो वो हम नहीं कर सकते। तो यही बात इसमें बताई गई। तो वो कहते हैं कि दया और करुणा के हाथों बिक जाना पाप नहीं है। यानी कि दया और करुणा, किसी पर दया करना, किसी पर प्रेम करना और इसके कारण अपनी हार मानना, वो बुरा नहीं है, उससे कोई पाप लगता नहीं है। इसलिए वो विहाग कहता है, सिद्धार्थ, मेरा ये मुकुट तो तुम जीत गए। यानी कि ये दोनों, विहा दयामित्र और विश्वामित्र के बीच में कंपटीशन था। तो विहाग ने क्या कहा था कि जो जीतेगा उसे मैं अपने फूलों का मुकुट दूंगा। लेकिन ये सारी घटना बनी तो दयामित्र और विश्वामित्र अपने खुशी के लिए, अपने खेल के लिए एक बकरी को मारना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ उस बकरी को बचाना चाहता है और इसके लिए अपनी भी जान देनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। इसीलिए विहाग कहता है कि सिद्धार्थ, मेरा ये मुकुट तुम जीत गए। कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेना चाहते थे, लेकिन तुम किसी भी कारणवश इस बकरी को बचाना चाहते हो, तो इसलिए ये मेरा मुकुट तुम जीत गए, ये मुकुट तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हें क्यों? फिर उसे एक और सुझाव आता है, तुम्हें क्यों, बल्कि तुम्हारी करुणा को। यानी कि तुम्हारे अंदर जो दया भाव है, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है जानवरों के प्रति, उस करुणा को ये मुकुट मिलेगा। यानी कि सिद्धार्थ, तुम नहीं जीते, तुम्हारी करुणा जीती है। तुम्हारे मन के अंदर जो भाव है प्रेम का, कि जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए, उस भाव को मैं ये मुकुट देता हूँ। नेपथ्य से, फिर से पर्दे के पीछे से बांसुरी की आवाज।
बकरी का चिल्लाना बंद हो जाता है और बकरी फिर चिल्लाना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसे दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। नेपथ्य से फिर पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि और कालांतर में इन्हीं सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि कालांतर में, यही समय जाने के बाद, कुछ समय के बाद इन्हीं सिद्धार्थ ने, यानी कि यही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी कि ये सिद्धार्थ फिर कालांतर में गौतम बुद्ध बन गए। किस तरह बने ये भी थोड़ी बात सुन लो। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसके पिता शुद्धोदन ने एक राज ज्योतिषी के पास, अपने ज्योतिषी जो थे उनके पास सिद्धार्थ का भविष्य पूछा। तो सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में उस ज्योतिषी ने ऐसा कहा कि ये बड़ा होकर सन्यासी बन जाएगा, सन्यास ले लेगा। तो अब राजा क्या करता है कि मेरे बेटे को मुझे इस बात से बचाना है, तो वो अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकलने देते और सिद्धार्थ को इतने ऐशो आराम में रखते ताकि इसे इसकी आदत लग जाए, ये सारी चीजें वो छोड़कर जाए नहीं। इसी तरह सिद्धार्थ बड़े हो जाते हैं, बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, कभी किसी को दुखी उसने देखा ही नहीं। लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनका एक क्रम बनता है कि कभी कभी वो नगर में, अपने शहर में घूमने के लिए निकलते हैं। तो जब वो घूमने के लिए निकलते तो उसके पिता पहले अपने सिपाहियों को ऐसा आदेश दे देते कि अपने राज्य में कोई भी दुखी उसे दिखना नहीं चाहिए। तो सिद्धार्थ फिर घूमने निकलते हैं। एक बार क्या होता है कि सिद्धार्थ अपने रथ में अपने एक साथी के साथ, अपने एक सेवक के साथ, जो रथ चला रहे उसके साथ निकलते हैं। तो उसी समय वहां पर एक वृद्ध इंसान उनको दिख जाता है, जो लकड़ी के सहारे से झुक कर चल रहा है, कमर से झुक गया है। तो सिद्धार्थ ने पहले ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं था, उसने तो सभी अच्छे इंसानों को ही देखा था। तो सिद्धार्थ अपने सारथी को पूछते कि ये कौन है। तो राजा ने पहले ही आदेश दिया होता है कि सिद्धार्थ को कभी भी दुखी दुखी हो ऐसी बात बतानी नहीं है। लेकिन वो सारथी उस दिन भूल जाता है और सच बोल देता है, ये कुमार ये बूढ़ा इंसान है। तो ऐसा क्यों हुआ तो कि तो वो सारथी बताता है कि हर इंसान बूढ़ा होता है, उम्र बढ़ने से इंसान बूढ़ा होता है। तो सिद्धार्थ पूछते कि मैं भी बूढ़ा होगा, तो क्या हाँ आप भी होगे, मैं भी होगा। तो सिद्धार्थ को फिर घर जाते दुख होता है कि मैं अपने शरीर को इतना संभाल रहा हूँ, इतना ध्यान रख रहा हूँ, एक दिन तो ये पूरा बूढ़ा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर से घूमने लगते हैं। तो वहां पर उसे एक बीमार इंसान दिख जाता है। तो बीमार इंसान को देखकर भी सिद्धार्थ पूछते कि ऐसा क्यों है, तो ये रोगी है। तो सिद्धार्थ को अपने सारथी को, क्या मुझे भी रोग होगा, तो क्या हर किसी को कभी ना कभी तो रोग होता ही है। तो फिर सिद्धार्थ दुखी हो जाते। फिर कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ नगर में घूमने जाते तो किसी इंसान की मरी हुई डेथ बॉडी स्मशान यात्रा पे ले जा रहे लोग। तो सिद्धार्थ वो देखते हैं, तो ये क्या हुआ, अपने सारथी को पूछते, वो सारथी फिर भूल जाता है। फिर कहता है कि वो कोई इंसान मर चुका है, उसे स्मशान ले जा रहे जलाने के लिए। तो सिद्धार्थ उन्हें पूछते क्या मैं भी मर जाऊंगा, तो क्या हाँ। सारथी कहता हाँ, हर इंसान जिसका जन्म हुआ है वो जरूर मरेगा। तो फिर सिद्धार्थ दुखी होने लगते कि इतना अपने शरीर को संभाल रहा हूँ, इतना मैं खा पी कर अच्छा रह रहा हूँ, लेकिन एक दिन तो मैं मर जाऊंगा, तो इस शरीर की क्या परवाह। तो इस तरह से सिद्धार्थ बहुत दुखी रहने लगते। फिर कुछ दिनों बाद अपने नगर में घूमने लगते, तब एक सन्यासी जिसके चेहरे पर बहुत खुशी दिख रही, सिद्धार्थ उसे देखता है, देखिए ये बड़ा खुश है। तो सिद्धार्थ अपने सारथी को पूछते कि ये कौन है। तो सारथी कहता है ये सन्यासी है, इसे किसी की परवाह नहीं, ना तो इसका कोई घर होता है, ना ही कोई ठिकाना, जहां मिले वो खाएगा, जहां मिलेगा वो रहेगा, जो जगह मिलेगी वो सो जाएगी, उसे किसी की परवाह नहीं।
वो सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर पड़ा रहता कहीं भी, इसलिए खुश है। उसे समाज के किसी भी बंधन से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर सिद्धार्थ घर जाकर सोचते कि दुनिया में सुखी एक सन्यासी है, तो फिर वो सन्यास ले लेते हैं और फिर वो सन्यास धारण करके भारत में बिहार में गया जी नाम का एक शहर है, वहां आते हैं। वहां पर एक बोधि वृक्ष नाम का एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठकर वो तप करते हैं और ईश्वर की कृपा से उनको वहां पर ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उनका बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की, इसलिए उनका नाम होता है बुद्ध। बोधि वृक्ष के कारण उनका नाम हुआ बुद्ध, जिसे आज पूरा संसार, पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से पहचानती है। फिर उन्होंने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की स्थापना की और अहिंसा यानी कि किसी को मारना नहीं, करुणा और शांति का संदेश पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया। और सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ? तो भारत में जब सम्राट अशोक नाम का एक राजा हुआ, उसने जब आखिरी में कलिंग नाम का राज्य जीत लिया और फिर उसे पता चला ये सब कुछ गलत है और वो गौतम बुद्ध के संदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लेता है और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार करता है। इस तरह से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। आज दुनिया के कई सारी कंट्री में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। और ये पाठ भगवान गौतम बुद्ध के बचपन का एक प्रसंग है। तो मैंने आपको भगवान गौतम बुद्ध के जो बचपन का जीवन था वो भी बताया और किस तरह से उन्होंने संन्यास धारण किया वो भी स्टोरी मैंने आपको बताई। अब इस चैप्टर को पूरी तरह से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या बात आई? तो इस चैप्टर में दो दृश्य है, नाटक की तरह इस चैप्टर को बताया गया है। तो पहले दृश्य में बात आती है कि चार दोस्त मित्र, विहाग, सिद्धार्थ, दयामित्र और विश्वामित्र, उनमें से सिद्धार्थ के अलावा तीनों के पास धनुष बाण है। वो जंगल में घूमने के लिए निकलते, शिकार करने के लिए। तो जैसे ही जंगल में आते हैं तो एक जगह पर पहाड़ी पर मनोहर दृश्य देखकर सिद्धार्थ वहीं रुक जाते हैं कि मुझे ये दृश्य अच्छा लगता है। और दूसरा लड़का है विहाग, वो भी कहता है मुझे यहीं रहना है, कि मैं इन फूलों की झाड़ियों से यानी कि फूल चुनकर इसका एक मुकुट बनाऊंगा और मुझे ये फूलों का मुकुट सोने के मुकुट से भी ज्यादा पसंद है। ये बात होती है। फिर दयामित्र और विश्वामित्र के बीच में कंपटीशन शुरू होता है, प्रतिस्पर्धा। दयामित्र कहता है मेरा निशाना अच्छा है, विश्वामित्र कहता है मेरा निशाना अच्छा है। और उसी समय एक जगह पर काला धब्बा दिखता है, जिसे दयामित्र अपनी उंगली से सभी को दिखाता है, इशारा करके बताता है और कहता है कि जो उस पर निशाना लगा लेगा वो जीत जाएगा। और उसके बाद दयामित्र पहले निशाना विश्वामित्र के कहने से लगाता है और उसका निशाना ठीक लगता है। और फिर चारों जहां पर निशाना लगा वहां पर जाते हैं और पहला दृश्य खत्म होता है। फिर दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि एक बकरी जो तीर चलाए गए तो उस बकरी को तीर लगा है और बकरी के शरीर से खून बह रहा और दर्द के मारे वो चिल्ला रही है। तो उसको देखकर सिद्धार्थ तुरंत उसके पास जाता है, उसका तीर निकाल देता है और अपने उत्तरी यानी कि अपने कंधे पर जो वस्त्र है उसे फाड़ कर बकरी को जहां खून बह रहा है वहां पर कस के बांध देता है। फिर क्या होता है, वो विहाग से बात करते हैं कि ये बच तो जाएगी। विहाग कहता है मुझे पता नहीं है। तो फिर उसी समय दयामित्र कहता है कि जो भी हो चलो ठीक है, इस बकरी को फिर से यहाँ पर बांध दो, हम उसी जगह पर जाएंगे और विश्वामित्र अब निशाना लगाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ मना करता है कि अगर दूसरी बार तीर चलाओगे तो ये बकरी तो मरी जाएगी, कि तुम्हें इस बकरी पर जरा सी दया नहीं आ रही, इसके प्राणों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन दयामित्र क्या कहता है कि मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर विश्वामित्र तीर नहीं चलाएगा तो उसे मानना पड़ेगा मैं जीता।
तो सिद्धार्थ दया मित्र को बहुत समझाने की कोशिश करते लेकिन नाकाम रहते। तो फिर वो अपने दोस्त विश्वामित्र को समझाते, तो विश्वामित्र भी अड़ जाता है कि तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं निशाना लगाऊंगा। ये निशाना इतना कठिन नहीं था, दया मित्र ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया, मैं लगा सकता हूँ। तो क्या होता है, तो विश्वामित्र भी तैयार हो जाता। तो फिर सिद्धार्थ कहता है कि तुम्हें इसके प्राणों की भी परवाह नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम मुझ पर तीर चलाओ, इसकी जगह पर मैं खड़ा रह जाता हूँ। कि फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे प्राणों की परवाह है तो तुम तीर मत चलाओ। तो फिर विश्वामित्र रुक जाता है कि मुझे तुम्हारे प्राण ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन अगर मैं तीर नहीं चलाऊंगा तो दया मित्र ये सोचेगा मैं हार गया, और मुझे हमेशा वो चिढ़ाता रहेगा, भला 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 बुरा बोलता रहेगा, तो ये मैं सह नहीं पाऊंगा। तो फिर सिद्धार्थ उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने प्राणों की फिक्र है, लेकिन इस बकरी की जान की कोई कीमत नहीं है। तो फिर विश्वामित्र मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से। तो दया मित्र सोचता है कि मैं जीता, इसे जीत कबूल करनी पड़ेगी। और ये सारी बातें देखकर विहाग नाम का लड़का वो कहता है कि तुम दोनों तो आपस में एक दूसरे को कंपटीशन में इस बकरे की जान लेना चाहते हो, लेकिन सिद्धार्थ ने प्यार से इस जीव पर दया करके इसे बचाया, इसलिए ये जीता। तो मेरा फूलों का मुकुट सिद्धार्थ को मिलेगा, और सिद्धार्थ को कि उसके मन के अंदर जो दया भाव है, जो करुणा भाव है, उसे मिलेगा। और फिर आखिर में बताया गया कि यही कालांतर में समय जाने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, और जिन्होंने अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्या करना है फिर से एक बार सुन लेना सभी। हर बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। शब्दार्थ और श्रुत लेखन नोटबुक में लिखना है। फिर ये छोटे क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं। फिर ये सारे पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर ये सारे टेक्स्ट बुक में, कुछ शब्दों में वो भी टेक्स्ट बुक में। अधिकतम चारों के चारों क्वेश्चन नोटबुक में आप लोग लिखोगे। फिर मूल्य आधारित प्रश्न पहला वाला एक ही क्वेश्चन, और वो भी पहला वाला आप नोटबुक में लिखोगे। और फिर पूरी भाषा सरिता आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे। समझ में आ गया? सब कुछ इसमें टेक्स्ट बुक में लिखना है। यहाँ पर विराम चिन्ह के बारे में भी बताया गया है, वो जब आप ग्रामर का चैप्टर लेंगे तब मैं आपको सिखा दूंगा। अब देखता हूँ किसी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी हम बात कर लेते हैं। चलो प्रीत, क्या क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। प्रीत, अपने आप को अनम्यूट करो। यस प्रीत, बोलो जल्दी। प्रीत, टेल मी। प्रीत, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज?